इंडो चाइनीज़ रेसिपी में आपने चिली पनीर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और अगर आपको मेरी तरह ये रेसिपी पसंद नहीं आती है तो इस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बनाने के बाद या इस तरीके से बनाने के बाद आपको चिली पनीर ज़रूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, फूडविज़ किचन में आपका स्वागत है। चलिए बनाते हैं चटपटी सी ये चिली पनीर की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक बैटर बनाने से। हमें चाहिए होगा एक बैटर मैदे और कॉर्नफ्लोर का। इसके लिए हमने ले लिया है 4 टेबलस्पून। पहले हमने डाला मैदा और उसके बाद 3 टेबलस्पून डाला कॉर्नफ्लोर। इसमें फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए डालेंगे हम आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक सेमी थिक बैटर बनाएंगे। जो मतलब बैटर होगा वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही ज़्यादा पतला होगा। इस तरीके का एक बैटर हम लोग इसका बना लेंगे। और उसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पर 250 ग्राम पनीर के पीसेस क्यूब्स। ये हमने फुल क्रीम वाली पनीर ली है। हम यूजुअली फुल क्रीम वाली पनीर ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर आता है किसी भी रेसिपी में। इसको हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क कर इसको कोट कर लिया उससे, फिर बाद में इस बैटर में डाला, क्योंकि उससे जो होगा हमारी पनीर काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी, सॉफ्ट और सॉगी नहीं बनेगी। अब इस बैटर में हमें पनीर को डुबो दिया और इससे हम पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे, और उसके बाद इसे डाल देंगे हम गरम तेल में फ्राई होने के लिए। तेल हमने ऑलरेडी रख दिया था गरम करने के लिए। तो अब सारे पनीर के पीसेस जितने आपके आएंगे इसके अंदर खुला डुला फ्राई होने के लिए, तो उतने आप पनीर के पीसेस तेल में डाल दीजिए फ्राई करने के लिए, और इन्हें बीच बीच में चलाते हुए मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे जब तक ये इस तरीके से सुनहरे ना हो जाए, और फिर इन्हें छान कर निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पर। ये पनीर पकोड़े जैसे हो गए, हम ऐसे भी खा सकते हैं विदाउट चिली पनीर बनाए हुए। तो अब हमने कढ़ाई में से सारा एक्सेस तेल निकाल दिया और इसमें 1 टेबलस्पून हमने तेल डाला, और उसमें डाल दिया हमने, इस गरम तेल में डाल दिया हमने 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और 1 टेबलस्पून डाला बारीक चॉप किया हुआ अदरक। बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी हमने 1 चम्मच। अदरक लहसुन को लगातार चलाते हुए हम लोग मीडियम टू हाई पर सौते कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया प्याज। एक ही बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज के ले सकते हैं, साथ ही एक छोटे साइज का शिमला मिर्च। जैसे आप देख रहे हैं हमने दोनों को ही बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े चंक्स में काटा हुआ है। चाइनीज़ रेसिपी क्योंकि हमेशा हाई फ्लेम पर बनती है, तो इन दोनों को भी हमने हाई फ्लेम पर सौते कर लिया, बस जब तक ये हल्के से सुनहरा ना हो जाए। अभी गैस को थोड़ी देर हम बंद कर देंगे और इसमें डाल दिया हमने 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस के इसमें। मिक्स करेंगे, गैस को ऑन करेंगे तो सारा मसाला जलने लगेगा, इसलिए हमने गैस को स्विच ऑफ कर दिया है। हम यहाँ हरी मिर्च ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। आप चाहे तो रेड चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें ऑलरेडी विनेगर होता है, तो हम इस रेसिपी में अलग से विनेगर नहीं ऐड कर रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से लगातार चलाते हुए हम लोग मिक्स करते रहेंगे। अब हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया है, डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं जलेगा अब। तो इसलिए हम इसमें पानी भी डाल देंगे आधा कप, और साथ ही गैस भी ऑन कर देंगे। पानी उबलने भी लगा है। इसमें आधा चम्मच हमने काला मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और ये है कॉर्नफ्लोर की स्लरी। मतलब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को हमने लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स कर दिया। ये अब डाला हमने इसमें टोमेटो केचप। इसमें भी विनेगर होता है, तो इसलिए हमने विनेगर अलग से बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा ही खट्टा हो जाएगा फिर। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर फ्राइड पनीर के पीसेस भी डाल दिए, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे और बस गैस को स्विच ऑफ करके सर्व करेंगे। पनीर डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि फिर पनीर ज़्यादा सॉगी और सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। आप इसमें स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज भी डाल सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हम नहीं डाल पाए। आप इस तरीके से बनाकर इस चटपटी सी पनीर चिली रेसिपी ज़रूर एंजॉय करें। साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।